तो हेलो गाइस, इट्स आरुष तिवारी। फाइनली मैं आ चुका हूँ आपके साथ और आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, देखिए गाइस, मैं यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आपको लिटरली बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फॉर आवर नॉलेज पर्पस। क्योंकि यूपीएससी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नॉलेज पर्पस बोथ विल, if both will not incorporate with each other, there is a no significance outcome will be there. So हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते वर्ल्ड हिस्ट्री को, और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो शुरू करेंगे और उसकी एक जो एक पार्ट है वो आज हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा मेरे काफ़ी सारे दोस्तों का जो है वो कमेंट्स आ रहा था कि मेरा मीडियम चेंज करना है, कैसे अपने आप को इंग्लिश में पुट करें। तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ गाइज़ कि मेरा नाम आरुष तिवारी है और मैंने अपनी प्रिपरेशन 2019 में शुरू करी थी। वहाँ से पहले तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा और फिर मैं अपने आप को पुट डाउन करा इंग्लिश मीडियम में। तो वो मेरे लिए ईज़ी तो नहीं था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ द डिज़ायर दैट आई हैव टू क्रैक यूपीएससी एनी हाउ मेड मी पॉसिबल दैट आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम एज वेल एज आई कैन पुट माई सेल्फ इन टू द इंग्लिश मीडियम। सो देर इज़ अ गुड सिग्निफिकेंस दैट आई ब्रॉट अप विद माई डिज़ायर। तो मैंने अपने आप को कैसे पुट डाउन करा, इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊँगा समय-समय पे, इस पे पढ़ते समय हम लोग जानेंगे समय-समय पे कि कैसे चीज़ों को जो है वो कवर करा जाए। अगर आप ज़ीरो भी क भी नहीं जानते हो इंग्लिश का, तो आप यहाँ से ज़रूर सीख पाओगे, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं एडवांस्ड इंग्लिश वालों के लिए भी ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ से आपको सीखने की ज़रूरत है। आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाओगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, और यहाँ पे हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। ये चैप्टर कहता है कि द वर्ल्ड फ्रॉम द 1890s टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1890 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, वहां तक के पीरियड को ये चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने काफी ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी होगी। एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट जो है वो अच्छे से समझ पा रहा होगा कि हम लोग ने भी 9th में वार के बारे में पढ़ा था और यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन ये काफ़ी जो है ऊपर-ऊपर पढ़ाया गया था हम लोगों को। तो यहाँ पे हमको कुछ डीप जानने को मिलेगा, और फर्स्ट और लास्ट थिंग ये है कि वी आर रीडिंग इट ऑन द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज and the purpose to crack UPSC as well. So the point of view is the real point of view is the cracking UPSC. So we are now going to start. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना पहला सेंटेंस। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि यूरोप डोमिनेटेड द वर्ल्ड फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 9th सेंचुरी टू 1914 व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट। देखिए, ऐसा था कि यूरोप ने लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब हो गया कि करीबन करीबन 1890s। लास्ट डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। तो 1890s के बाद से कहीं ना कहीं जो यूरोप था उसने डोमिनेट कर रखा था पूरे विश्व को। यूरोप डोमिनेटेड द वर्ल्ड। फिर अगला कह रहा है, हाउएवर देयर वेर ऑलरेडी साइंस दैट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूरोपियन हेगेमनी हैड स्टार्टेड। इसके साथ हमको एक और साइन देखने को मिल रहा था कि जो यूरोपियन हेगेमनी था, अब यहाँ पे जो यूरोप के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हर चीज़ों में इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए थे। बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो देखा जा सकता था यूरोप में। तो वहाँ पे देखिए, कहा जाता है कि अति वर्जित है। अगर आप अति करोगे तो फिर आपका होना ही होना है। तो वहाँ से ये भी एक चीज़ दिखने लगा था कि यहाँ पे जो हेगेमनी है, यूरोपियन हेगेमनी है, वो कहीं न कहीं एंड के कगार पे, वो वर्ज ऑफ द एंड पे आ रही थी। अब आगे कह रहा है, आउटसाइड यूरोप टू कंट्रीज यूएसए एंड जापान हैड ऑलरेडी इमर्ज्ड एज पावर, मेजर पावर्स। देखिए, यूएसए और जापान, यूएसए जो कि एक 13 कंट्रीज 13 स्टेट्स थे। यूएसए ये एक काफी बढ़िया स्टेट के रूप में उभरा था। ये एक आपको मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ये जो केवल एक इंट्रोडक्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और जापान ने भी अपने आप को काफी ज्यादा वेल एस्टेब्लिश कर लिया था। आपको पता है जापान में पहले कुछ इंडिपेंडेंस के कुछ ईयर्स तक, डिकेड्स तक, वहाँ पे जनरल, मिलिट्री का जो जनरल था, उनको कुछ स्वांग करके कुछ कहा जाता था, वो काफ़ी मज़े लेते थे। लेकिन फिर जापान ने अपने आप को भी वो करा, एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी वर्क करा, फिर वो भी एक ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज हुआ। यूएसए ने भी वैसे ही करा। यूएसए तो काफ़ी, मतलब क्या ही बोला जाए, यूएसए तो मतलब पूछा नहीं जा सकता। विद इन द कॉलोनीज नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड बिगन टू टेक शेप। अब कॉलोनीज के साथ देखिए, इसी के साथ हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये भी शुरू होने लगा था। अब आप लोग देख सकते हैं 1882 में अपने इंडिया में क्या हुआ,
अपने 1882 में आपको कांग्रेस फॉर्म करा। तो यहाँ से मतलब एशिया में वो भी इमर्ज कर रहा था, नेशनलिस्ट भी इमर्ज कर रहा था, नेशनलिज्म। फिर कह रहा है द राइवलरीज अमंग द यूरोपियन इंपेरियलिस्ट पावर ओवर colonial पोजीशन एंड द conflicts among वेरियस यूरोपियन स्टेट्स ओवर यूरोपियन अफेयर्स लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इमीडिएट कॉज तो दूसरा था, वो जो आर्किड फर्नांडिस कुछ करके नाम था उनका, उनकी एसेसिनेशन थी। लेकिन कोई भी चीज कहा जाता है ना कि इमीडिएट जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, और उन कारणों में से एक ये कारण था, एक ये रीजन था कि यूरोपियन कंट्रीज पोजीशन को, कॉलोनियल पोजीशन को लेके काफी ज्यादा जो है एक दूसरे से राइवलरी को जो है वो इमर्ज करा चुकी थी एक दूसरे के प्रति। तो फिर आगे कह रहा है विद इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज पावरफुल मूवमेंट्स हैड इमर्ज्ड व्हिच एम्ड एट द रेडिकल चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे ऐसे चीजें मूवमेंट्स आई, जैसे सोशलिस्ट मूवमेंट्स आया, और भी काफी सारी मूवमेंट्स आए जिसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिक और भी पॉलिटिकल सिस्टम, हर तरह का सिस्टम चेंज होने लगा। ऐसा आप कह सकते हो यूएसए में इंडिपेंडेंस का वो हुआ, फ्रांस में वो हो गया, ब्रिटेन में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, फ्रांस ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो करा। लेकिन फ्रांस में इम्पेरर भी थे, ब्रिटेन में भी इम्पेरर थे। ब्रिटेन का इम्पेरर के पास काफी ज्यादा पावर था, लेकिन फ्रांस के इम्पेरर के पास उतना पावर नहीं था। लेकिन ब्रिटेन ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट करा था। अगला कह रहा है काफी सारी चेंजेस आने लगी गाइस। इवन बिफोर द वार वाज ओवर, वार खत्म होता, द बिगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप रशिया हैड अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। अभी वार खत्म नहीं हुआ था गाइस, रशिया जो है वो सक्सेसफुल, रसिया में रेवोल्यूशन हो गया। अक्टूबर की रेवोल्यूशन हुई, 1905 में रेवोल्यूशन हुई, जब जापान से वो हारा था तब रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ, 1917 में अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ, 1918 में बंदे ने साइन करा, जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन करा, उसने अपने टेरिटरी को सेड करा जर्मनी को, ताकि वो पीस वहां पे बन सके, क्योंकि रशिया के मतलब लगभग आबादी जो है वार में खत्म हो चुकी थी। कुछ तो 2.5 मिलियन वाउंडेड हो चुके थे, आपको 1.7 मिलियन कुछ करके किल्ड किए जा चुके थे। रसिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए उसने अपने टेरिटरी को सेड दिया, और फिर रसिया ने वो पीस कीप करा था। फिर आगे में हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। द वर्ल्ड विच इमर्ज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट हैड बीन इन द प्रोसीडिंग 3 डिकेड्स। देखिए जो वर्ल्ड उभरा वर्ल्ड वार के बाद, वो काफी अलग था, वो अनबिलीवेबल था। तो ये अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन खत्म होता है, और अपना अब जो मेन टॉपिक है वो है यूरोप, हेगमनी एंड इंटर इम्पेरियलिस्ट राइवलरीज। ये हम लोग कल से पढ़ेंगे गाइस। अब आपको हम ये एक चीज नहीं बता पाए कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना है तो यहाँ से आपकी जो जरूरत थी वो क्या पूरी हो सकती थी। देखिए यहाँ पे अगर आपको डिकेड का मतलब नहीं पता था तो आप डिकेड को राइट डाउन करोगे। फिर अगर आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे बिगिनिंग, यहाँ पे हेगमनी का मतलब नहीं पता था तो आप हेगमनी का मतलब राइट डाउन करोगे। हेगमनी में होता है स्वायत्तता कह सकते हो आप, कि एकाधिकार कह सकते हो। जैसे डिकेड का मतलब दशक होता है। अब देखिए इमर्ज का मतलब आपको नहीं पता था होगा मे बी, तो इमर्ज का मतलब होता है उभरा विद इन द कॉलोनी बिगन शेप। राइवलरीज का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा, राइवल होते हैं प्रतिद्वंदी को राइवल कहते हैं, प्रतिद्वंदी आप कह सकते हो। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि झगड़ा, आमना सामना कह सकते हो। फिर आपको यहाँ पे रेडिकल चेंजेस जो है वो देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे आप वही बस हो गया। इसमें से आपको 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं जो जरूर राइट डाउन करने चाहिए, और उनको आपको जरूर से जरूर 2 बार लिखनी चाहिए। याद मत करना गाइज, मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं अभी, मैंने अब याद कभी नहीं करा था, याद प्लीज मत करना। थैंक यू सो मच गाइज। कल से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।